नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। उस मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे जो भारत में रह के भारत के जगह पाकिस्तान का गुणगान करे। और ये मानसिकता वाले लोग आज हमारे देश में इस कदर से फैल रहे हैं जितने रफ्तार में कोरोना वायरस भी नहीं फैला। आए दिन आपको ऐसे मानसिकता वाले लोगों से के बारे में जानने को मिलता होगा। न्यूज में आप आए दिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों के बारे में जानते होंगे। ये बीमार मानसिकता इससे पहले कि देश में और लोगों को बीमार करे, ये वायरस वाले मानसिकता वाले लोग जो भारत में रह के भारत का खा के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोग दूसरे को अपने इस बीमार रूपी मानसिकता में जकड़े। इससे पहले अब देश को खड़ा होकर ऐसे मानसिकता का सफाया करना होगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे मानसिकता अब देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहुंच गया है। ऐसे मानसिकता अब देश के छात्रों के बीच में पहुंच गया है। अब बताइए, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र कहे पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा लगाए, तो आप उस कुलपित, वो जटिल, उस घृणित मानसिकता को क्या कहेंगे? ऐसी घृणित मानसिकता का क्या समाधान है, जरा सोचिए। और इसके लिए आप किसको दोष ठहराएंगे? इसके लिए दोष आप इस देश के शिक्षा व्यवस्था को देंगे, या इसके लिए दोष आप उस फैक्ट्री को देंगे जिस फैक्ट्री से ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोग निकलते हैं? या आप सोचिए मन में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जिसके पीछे भारत सरकार सारा खर्च करती है, भारत सरकार जिसके लिए सारा व्यवस्था मुहैया कराती है ताकि वो पढ़ लिख के देश के भविष्य को उज्जवल कर सके, ऐसे लोग भारत में रह के भारत के यूनिवर्सिटी में पढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? इस पे विचार कीजिए। कुछ छात्र ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पता चला कि ये छात्र डी फार्मा और बी फार्मा के हैं। ये सभी छात्र ग्लोकल नामक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ ये डी फार्मा और बी फार्मा कर रहे हैं। ये छात्र जब अपने घर से यानी कॉलेज के बस में कॉलेज जा रहे थे, उसी दौरान इन छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और इन लोगों का साहस तो देखिए, ऐसे नारे लगाते हुए इन्होंने वीडियो भी शूट किया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। सोचिए, डी फार्मा बी फार्मा के छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और ये छात्र ऐसे नारे लगाते हुए वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। और ये सब ग्लोकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में एक ग्लोकल यूनिवर्सिटी है, वहीं के पढ़ने वाले छात्र हैं। अब सोचिए ऐसे मानसिकता वाले लोगों के बारे में। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसके लिए 2 छात्रों को सस्पेंड किया है और पुलिस भी इस पे कार्रवाई करेगी, पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे विचार करने वाला ये बात है कि आखिर बार बार ऐसे मानसिकता, ऐसे विचारधारा वाले लोग कहाँ से निकलते हैं। और आप जानते हैं ये ग्लोकल यूनिवर्सिटी किसका है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो ये ग्लोकल यूनिवर्सिटी चल रहा है, जिसके छात्र ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये यूनिवर्सिटी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार का है। हाजी इकबाल भी खनन माफिया के रूप में जाने जाते हैं और इनका भाई और बेटा पहले से जेल में बंद है। ये दबंग माने जाते हैं और ये खनन माफिया माने जाते हैं। और हमारे देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज शिक्षा के केंद्रों पे माफियाओं का कब्जा हो गया है। आज शिक्षा वो लोग दे रहे हैं जिसके अपने भी छवि साफ सुथरी नहीं है। ऐसे लोग समाज को शिक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये भी विचार कीजिए, जिसके भाई और बेटा खुद अपराध के मामले में कि जो कि खनन माफिया है, जो जेल में बंद है, वो एक यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हुए हैं और वो इस देश के छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे छात्रों के बीच किस प्रकार का शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। और वहां से निकलने वाले छात्र, हम सभी छात्रों के बारे में नहीं बोलते, लेकिन अगर वहां से निकलने वाले छात्र इस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो आप जरूर
विचार कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से इनके शिक्षा में कमी रह गई या फिर दूसरे चीज़ों में किस प्रकार से कमी रह गई जिसके कारण ऐसे छात्र वहाँ से निकले। और ऐसा पहली बार नहीं है जब कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है इस देश में। कभी इस देश के एक सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक तिरंगा फहराने से मना कर देता है, भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित करने से मना कर देता है। कुछ दिन पहले का ही बात है, गणतंत्र दिवस के दिन इसी उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक ने तिरंगा फहराने से मना कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया और उसने भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित करने से भी मना कर दिया और कहा कि उसने मेरा धर्म हमको ये इजाजत नहीं देता कि हम तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हो, मेरा धर्म ये इजाजत नहीं देता कि हम भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित करें, ऐसा मेरे धर्म में वर्णित नहीं है और ऐसा करना मेरे धर्म के खिलाफ है। और एक मदरसा का भी जिक्र आया जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उस मदरसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही, आपको याद होगा ना, उत्तर प्रदेश का ही है, जहां पे तिरंगा झंडा के जगह वहां पे एक इस्लामिक झंडा फहराया गया और इस्लामिक झंडा को फहरा के मिठाई बांटी गई, सारा कार्यक्रम कराया गया। और वहां मदरसे वाले लोगों ने कहा कि चूंकि इस्लामिक झंडा हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हमारा झंडा इस्लामिक ही है, हमारे धर्म में तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हमने इस्लामिक झंडा फहराया। अब सोचिए उस मानसिकता के बारे में आप क्या करेंगे, उस विचार को आप कैसे रोकेंगे। और ये विचार कहाँ से पनप रहा है कि इस देश में इससे पहले कि दोबारा कोई जिन्ना उत्पन्न हो, दोबारा कोई जिन्ना उत्पन्न करके और इस भारतवर्ष को पुनः खंडित करने का प्रयास करे, इससे पहले ऐसे जितने भी जिन्ना इस देश में उत्पन्न होते हैं उस जिन्ना का फन को कुचलना पड़ेगा। और इसके लिए देश के शासन प्रशासन से लेके देश के आम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि भारतवर्ष में दोबारा कोई जिन्ना पैदा ना हो सके। और अगर भारतवर्ष में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होता है तो इसका खामियाजा आपको, हमको और हम सबको भुगतना पड़ेगा। ऐसे मानसिकता वाले लोग उस जिन्ना के समर्थक ही हो सकते हैं। और आपको याद होगा ना 1947 में इसी प्रकार के सोच जो आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे ही सोच वाले मोहम्मद जिन्ना ने भारत का विभाजन करवा दिया और आज भारत के विभाजन करके जो एक राष्ट्र बना, उस राष्ट्र ने हमेशा भारत से अपनी दुश्मनी कायम रखी और उसके दुश्मनी के कारण ना जाने भारत का कितना नुकसान हुआ, ना जाने बॉर्डर पे हमारे कितने जवान शहीद हुए, ना जाने भारत के कितने वीर पुत्र सरहद पे शहीद हुए, ना जाने भारत में उस पाकिस्तान रूपी राष्ट्र ने भारत में कितने आतंकियों को भेजा और भारत पे कितने बार भारत के आम नागरिक उस आतंकी हमले में मारे गए। आज भारत के सबसे बड़े शत्रु के रूप में वो राष्ट्र खड़ा है जिसका नाम पाकिस्तान है। और आज भारत के ही कुछ छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आप सिर्फ उस 2 छात्र या 4 लोगों पर मत देखिए, विचार कीजिए कि अब इस मानसिकता के लोग कहां से निकलते हैं, ये जिन्ना के समर्थन करने वाले लोग कहां से निकलते हैं। और आज देश की यूनिवर्सिटी की स्थिति हो गई है। एएमयू में भी इसी प्रकार से कुछ दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और अब यहाँ पे ये खबर सामने आ रही है। तो समझिए, उस फैक्ट्री के बारे में सोचिए जिस फैक्ट्री से इस प्रकार से कुपोषित मानसिकता वाले लोग निकलते हैं और ये जिस खाली थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और इसका इलाज क्या है? हमने देश ने कोरोना वायरस का तो इलाज ढूंढ लिया, लेकिन उससे भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र का मामला है, कोरोना वायरस से भी जरूरत ज्यादा आवश्यकता है कि देश इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों का इलाज ढूंढे, इस तरह के मानसिकता वाले लोगों के बारे में वैक्सीन बनाए और उसका इलाज ढूंढे जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस से तो हम फिर भी बच जाएंगे कुछ सावधानी
अगर हम बढ़ते अपने जीवन स्तर में, अपने लाइफ स्टाइल में हम कुछ परिवर्तन लाए तो। लेकिन ऐसे लोग जो भारत में रह के जिन्ना का समर्थक है, जो जिन्ना के मानसिकता यानी मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों से पोषित हो रहे, ये लोग हमारे राष्ट्र को ही खंडित कर देगा। और इससे पहले कि ये लोग हमारे राष्ट्र को खंडित करें, हमें ऐसे लोगों के प्रति सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।